आप चाहें तो डायगोनली भी चेक कर सकते हैं, ये भी 147, इधर से भी डायगोनली आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपको देगा 147। आए हाय मजा आ गया। आप चाहें तो स्क्वायर बॉक्स में लेके जाओ, ये भी 147, ये वाले स्क्वायर बॉक्स लेके जाओ, ये भी 147, ये वाले स्क्वायर बॉक्स लेके जाओ 147। चमत्कार है भैया, चमत्कार है, ये मैथ्स मिरेकल का चमत्कार है। ये फर्स्ट वाला कॉलम, ये फर्स्ट वाला कॉलम, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, इन चारों को ऐड कर दो, अगेन 147। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल AM to PM। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन मैजिक स्क्वायर बॉक्स के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि श्रीनिवास रामानुजन भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में नंबर 1 थे। और आपको यहाँ पे जानकर ये और ज़्यादा आश्चर्य होगा कि क्लास 2, 3 और 4 के अंदर वो दो बार स्कूलिंग में फेल हो गए, लेकिन 13 साल की अवस्था में भगवान पे अटूट भरोसा होने के कारण उन्होंने एडवांस ट्रिगो के जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सीधे के सीधे सॉल्व करने लग गए। अपने उम्र के 13 साल में ही उन्होंने 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री तक के ट्रिगोनोमेट्री को बिल्कुल हल कर चुके थे। आपको जानकर यहाँ आश्चर्य होगा कि 32 साल की अवस्था में उन्होंने 3900 इक्वेशंस बना दिए और 33 साल के अंदर ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। मैथमेटिक्स के जो भी लवर हैं उनको तो पहले से पता है कि श्री रामानुजन के जन्म दिवस को ही हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर, हम देखते हैं कि कैसे रामानुजन ने अपने जन्मदिन को मैजिक स्क्वायर बॉक्स में शिफ्ट कर दिया और एक मैजिक बना दिया, एक मैजिक के तरीके से उन्होंने इसको दिखाया। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन ने कैसे अपने जन्मदिन को ही मैजिक स्क्वायर बॉक्स में शिफ्ट कर दिया। तो आइए समझते हैं इनके मैजिक स्क्वायर बॉक्स क्यों। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमने क्या करा है कि जो रामानुजन के द्वारा ही लिखा गया एक मैजिक स्क्वायर बॉक्स हमने उनका उठाया है और हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कि इन सब का योग क्या होता है। इससे पहले अगर आप जानते हैं तो इस वाली पूरी लाइन को हम इसको बोलते हैं रो, यानी कि R1 रो 1, इसको हम बोल सकते हैं रो 2, ये है आपका रो 3 और ये है आपका रो 4। इसी तरह से हम नीचे से बात करेंगे तो ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3 और ये है कॉलम 4। इसमें ज़्यादा न घुसते हुए सीधा अगर हम बात करेंगे कि देखो रो 1 के सारे नंबर्स का अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 17, 18, 19, यानी कि 139 आप देख पा रहे हैं। दूसरी वाली रो को अगर आप ऐड करते हैं तो दिस विल बी अगेन 139। तीसरे वाले रो को जोड़ेंगे, आप जोड़ करके देखिए तो दिस विल बी 139। एंड चौथा वाला जो रो है इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसका भी ऐड हो रहा है, 139 ही ऐड हो रहा है। अच्छा, ये तो एक तरफ से ऐड हुआ। इसी तरह से अगर आप कॉलम वाइज करेंगे दोस्तों तो इधर से भी आप देखेंगे तो चमत्कारिक तरीके से रामानुजन ने सॉल्व कर रखा है। इसको भी 139 और ये भी 139 एंड सिमिलरली ये भी 139 ही हो रहा है और ये भी 139 हो रहा है। ये तो सिर्फ रामानुजन की मैथमेटिक्स है। आपको यहाँ जानना है कि आप भी जो लिखोगे यहाँ पे वो भी एक मैजिक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा और लोगों के लिए बहुत अचंभा होगा। देखते रहिए, बने रहिए मैथमेटिक्स की मैथ्स मिरेकल पे और हम देखते हैं और भी आगे चलते हैं। तो देखो, ये तो इस तरह से चारों तरफ से अगर आपने जोड़ा 139 हो गया। इसके अलावा रामानुजन ने बोला है कि आप हमारे 4 नंबर को, जैसे इस वाले 4 नंबर को अगर आप एक साथ जोड़ते हो तो अगेन ये भी 139 हो जाएगा। इस वाले चारों नंबर को अगर आप एक साथ जोड़ते हो तो फिर से 139 हो जाएगा। इधर वाले चारों नंबर को अगर आप जोड़ते हैं तो फिर से 139 ही होना है और इधर वाले ये चारों नंबर को जोड़ोगे तो भी 1, यानी कि कोई भी कॉलम उठा लो, चारों कॉलम, वो उसका रिजल्ट 139 ही होना है। तो आपने देखा कि रो का और कॉलम का सबका 139। इसके बाद 4 बॉक्स आपने लिए, उसका 139। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इधर वाले कॉर्नर का, इधर वाले कॉर्नर का, इधर वाले कॉर्नर का और इधर वाले कॉर्नर को भी ऐड अगर आप करते हैं तो वो भी 139 ही देगा। इसके अलावा रामानुजन की डेप्थ देखिए दोस्तों, रामानुजन की डेप्थ कि अगर इनको ये चारों नंबर को भी अगर आप ऐड करते हैं डायगोनली तो ये भी 139 होने वाला है और इस डायगोनल के अलोंग भी अगर आप चारों नंबर को ऐड करेंगे तो भी 139। तो आपने देखा कि 4 तरीके से रामानुजन ने सॉल्व कर रखा है। तो एक्चुअली ये क्या है, तो ये रामानुजन का डेट ऑफ बर्थ है। ऐसे कैसे पता, तो आप देखो 22 अगर आप यहाँ से निकालना चाहेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो 22 12 1887
1887। तो रामानुजन का डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप यहां से देख पा रहे हैं कि 22/12/1887, यानी कि 22 तारीख को 12वां महीना में 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो देखो ना, इन्होंने अपने जन्म तारीख के हिसाब से ही इन्होंने अपना मैजिक बॉक्स बना दिया। अब हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भी अपने जन्म दिवस को मैजिक स्क्वायर बॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए किसी एक का हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं और उसके बाद हम शिफ्ट करके देखते हैं कि क्या ये रामानुजन मैजिक स्क्वायर बॉक्स के हिसाब से हम अपने जन्मदिन को शिफ्ट कर पाते हैं क्या। तो दोस्तों मान लीजिए हम में से किसी का XYZ किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है, मान के चलिए कि 30/6/1992, 30/6/1992। ध्यान से सुनिए, किसी का मान लीजिए ये प्रीतम का बर्थडे है, ये प्रीतम का बर्थडे डेट ऑफ बर्थ है। तो देखो, इसको फिल करने से पहले आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए आपके पास 4 कॉलम है ना, तो इसको हमने दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C, इसको दे दिया D। देखो कोई भी 4 कॉलम है ABCD, उसको हमने दे दिया। तो अब आप क्या करेंगे, ABCD के हिसाब से आपने इसको लिख दिया, तो उसी तरह से आपको यहाँ भी ABCD के हिसाब से इसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो मान के चलिए ये A है हमारा, ये 06 हमारा B हो गया, ये B हो गया, और C और D को हम अलग अलग कर देते हैं। ये हो गया C और ये 1992 यानी कि 92 हो गया आपका D। तो देखो समझो, अगर आपने ABCD इस तरह से लिखा है तो दूसरे वाले रो के लिए इसका जो लास्ट टर्न है उसको हम फर्स्ट में लेंगे, लास्ट वाला सेकंड लास्ट, सेकंड फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकंड में दे देंगे, और इसी तरह से यहाँ पे B और यहाँ पे फर्स्ट वाले इसको हम लास्ट में दे देंगे। आप बात समझ गए। तो आप देखते रहिएगा कैसे ये बात बनती है। जैसे अगर हमने A बोला है 30 को, तो शुरुआत में हम यहाँ लिख देंगे 30, यहाँ पे हम लिख देंगे B की जगह हमारा 06, और इसके बाद ये है 19, और इसके बाद ये हो गया 92। हमने क्या करा, लास्ट वाले को फर्स्ट में ऐड करना है, तो दिस विल बी 92, ये हो गया 19, ये हो गया 06, ये हो गया 30। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है कि इसको क्रॉस सेक्शन में लेके चलना है। ये क्रॉस यहां कर दो, ये क्रॉस यहां कर दो, यानी कि A का नंबर यहां दे दीजिए, B यहां हो गया। इसी तरह से C को आप यहां कर दो, D को आप यहां कर दो। भाई समझ पा रहे हो, ABCD। तो देखो ना, आपको रिपीट नहीं हुआ ये चीजें ना, ये रिपीट नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें इस पूरे लाइन में, इस पूरे कॉलम के अकॉर्डिंग आप देखो कि इसमें क्या रह गया। तो आप देखो ना, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, C नहीं है तो C यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, C है, D नहीं है, D लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, A नहीं है तो A लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, A है, B है, B नहीं है, B यहाँ कर दिए। तो आपने क्या करा कि यहाँ वाले को यहाँ लिखा, भैया यहाँ वाले को यहाँ लिखना है, यहाँ वाले को यहाँ लिखना है, यहाँ वाले को यहाँ लिखना है, यहाँ वाले को यहाँ लिख देना है। अच्छा जी, अच्छा अब आपको क्या, आपके पास क्या नहीं है, आप देखो ना, यहाँ पे क्या है, C नहीं था, यहाँ पे हो गया 19, यहाँ पे क्या है D क्या है 92, चेक कर लो। यहाँ पे A क्या है भैया 30, और यहाँ पे क्या है B क्या है आपका 06। तो देखो ना, ये प्रीतम का मैजिक स्क्वायर बॉक्स बन गया, प्रीतम का मैजिक स्क्वायर बॉक्स बन गया। आप बोलेंगे सर एक काम करो, इसको जरा जोड़ के दिखाओ ना, जोड़ के दिखाओ क्या ये रियल में सही है या गलत है। आइए आपको हम दिखाते हैं। देखो 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17, 17, 17 की 7 यानी 17 की 7 कैरी 1, 10 1 11, 11 और 3 14 यानी कि 147। ये हो गया 147। अब आप किसी को भी जोड़ लो, इनको जोड़ के देखो, दिस विल बी अगेन 147 147 147। यहाँ पर भी कॉलम वाइज करोगे 147 147 147 और दिस इज फाइनली 147। आप चाहें तो डायगोनली भी चेक कर सकते हैं, ये भी 147, इधर से भी डायगोनली आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपको देगा 147। आए हाय मजा आ गया। आप चाहें तो स्क्वायर बॉक्स में लेके जाओ, ये भी 147, ये वाले स्क्वायर बॉक्स लेके जाओ, ये भी 147, ये वाले स्क्वायर बॉक्स लेके जाओ 147। चमत्कार है भैया, चमत्कार है, ये मैथ्स मिरेकल का चमत्कार है। ये फर्स्ट वाला कॉलम, ये फर्स्ट वाला कॉलम, ये फर्स्ट वाला, इन चारों को ऐड कर दो, अगेन 147। तो दोस्तों हो गया ना, आपने देखा ना कि
कैसे रामानुजन ने मैजिक स्क्वायर बॉक्स बनाया था अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और अब आप भी जैसे प्रीतम ने बनाया और आप भी ऐसे ही मैजिक स्क्वायर बॉक्स बना सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, मैथमेटिक्स की ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को मैथ्स मिरेकल के बारे में बताइए और उन्हें बताइए कि मैथ्स मिरेकल इस तरह के चीज़ों को लेके आ रहा है। तो आप जितना जल्दी हो सके शेयर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ये वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।